जिस लड़के को मैं इग्नोर करती थी वही मेरा फ्यूचर जानता था। पहली बार वो मेरे पास आया और बोला, आज 3:17 पर स्टाफ रूम मत जाना। मैंने भौहें सिकोड़ दी। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? वो बस हल्का सा मुस्कुराया। मत जाना, बस इतना याद रखना। मैंने उसे वहीं इग्नोर कर दिया। वो लड़का आरव हमारी क्लास में नया था। अजीब, चुप और समहाउ हमेशा मुझे देखता रहता था। मुझे इरिटेट करता था। उस दिन 3:10 पर मेरी फ्रेंड ने कहा, चल स्टाफ रूम चलते हैं, मैम ने बुलाया है। मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा, फिर बोली, तुम जाओ, मैं बाद में आती हूं। 3:20 पर पता चला स्टाफ रूम के पास शॉर्ट सर्किट हुआ था। छोटा सा ब्लास्ट, किसी को चोट नहीं आई, पर सब डर गए। मेरी फ्रेंड कांप रही थी। यार, तू आती तो। मैं जम गई। 3:17, वही टाइम। अगले दिन वो फिर मेरे सामने आया। आज घर जल्दी जाना, 5 बजे के बाद मत रुकना। अब गुस्सा भी था, डर भी। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो कुछ नहीं बोला, बस वही लाइन, ट्रस्ट मी। उस दिन मैंने पहली बार उसकी बात मानी। 5:30 पर न्यूज आई, हमारे रूट पर एक्सीडेंट हुआ था। मेरी बस, वही टाइम, वही रोड। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अब मैं उसे इग्नोर नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे कॉर्नर में रोक लिया। सच बताओ, तुम हो कौन? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं सच बताऊं तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। मैंने कहा, झूठ से बेहतर है सच। उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा फ्यूचर जानता हूं, क्योंकि मैं उसे जी चुका हूं। मैं हंस पड़ी। सीरियसली? टाइम ट्रैवलर? वो मुस्कुराया नहीं, बस मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैं 12वीं का आरव नहीं हूं, मैं 5 साल आगे का आरव हूं। मेरी हंसी रुक गई। प्रूफ? मैंने पूछा। वो धीरे से बोला, कल 11:40 पर तुम स्टेज पर गिरोगी, क्योंकि तुम हील पहनोगी और माइक वायर में फंस जाओगी। अगले दिन एनुअल फंक्शन था। मैंने खुद से कहा, देखते हैं। 11:35, बैक स्टेज। मैंने हील्स पहनी, माइक लिया, और जैसे ही स्टेप लिया, वायर मेरे पैर में उलझ गई। मैंने झट से खुद को संभाला। दिल जोर से धड़क रहा था। वो सच बोल रहा था। उस शाम मैं उससे मिली। क्यों? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में अजीब सी थकान थी। क्योंकि एक दिन तुम मर जाती हो। मेरे कानों में जैसे सन्नाटा भर गया। वो आगे बोला, 5 साल बाद एक एक्सीडेंट में, और उस दिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो अब? वो धीरे से बोला, अब मैं हर वो गलती ठीक कर रहा हूं जो तुम्हें उस दिन तक ले जाती है। मेरे दिल में कुछ टूट रहा था और जुड़ भी रहा था। और उसके बाद? मैंने पूछा। जब मैं बच जाऊंगी? वो हल्का सा मुस्कुराया। तब मैं शायद रहूंगा ही नहीं। मैं चुप हो गई, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा था, ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये किसी का पूरा फ्यूचर मिटाकर मेरी एक जिंदगी बचाने की कोशिश थी। कुछ हफ्तों तक वो मुझे गाइड करता रहा, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, किससे बचना है, और धीरे धीरे मैं उसके बिना सोच ही नहीं पाती थी। फिर एक दिन वो नहीं आया, ला अगले दिन, ना उसके बाद। मैंने उसके दोस्तों से पूछा। उन्होंने कहा, आरव, हमारी क्लास में ऐसा कोई नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अटेंडेंस रजिस्टर देखा। उसका नाम कभी था ही नहीं। उस रात मेरे फोन पर एक लास्ट मैसेज आया, अब तुम सेफ हो, और हां, इस बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें पहली बार नहीं, दूसरी बार खोने से डरूंगा। आज 5 साल हो चुके हैं। मैं जिंदा हूं, सेफ हूं, और हर बार 3:17 पर मुझे आज भी वो याद आता है, क्योंकि मुझे पता है
कहीं ना कहीं किसी टाइमलाइन में वो अभी भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है।